बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर अस्पताल के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं। और मैं उससे पहले आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश के ऊपर एक बड़ा संकट गहराया हुआ था और ऐसे में कुछ लोगों को कुछ अलग सी जिम्मेवारियाँ मिली और उन जिम्मेवारियों को निभाने में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना रोल निभाया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी कोई छोटा त्रासदी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय एक आपदा थी। और ऐसे में अपनी जान का जोखिम लगाकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर जिन लोगों ने कार्य किया उन्हें कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाना गया। कोरोना वॉरियर्स में सबसे पहले जो हेल्थ से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए संगठन थे, डॉक्टर्स थे और जितने भी डॉक्टर से जुड़े हुए लोग थे उन सब लोगों को गिना गया। उसके साथ साथ में पुलिस अधिकारियों को भी, इसके अंदर पुलिस प्रशासन को भी गिना गया। हर वह व्यक्ति जो इस दौरान अपनी सेवाएं देने में तत्पर रहा, उन सभी को भारत सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काउंट किया। इसी को चलते लगातार आपने देखा होगा पिछले काफ़ी लंबे समय से अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग लोगों ने इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया ताकि इनका जो हौसला, जो कोरोना से लड़ने के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें बना रहे। और क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो एप्रिशिएशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और ऐसे में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बड़सर हॉस्पिटल के अंतर्गत जितने भी अस्पताल आते हैं उनमें जितने भी स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं उन सभी को डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैंस क्लब हमीरपुर द्वारा आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया और उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देकर, शील्ड देकर, मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस सभी कार्यक्रम को लेकर आज हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने स्वयं यहाँ पर उन सबको सम्मानित किया कोरोना वॉरियर्स को। और साथ में हमारे बीच में बड़सर से डॉक्टर राकेश जी जो नोडल ऑफिसर भी हैं, उनको भी आपके बीच में लेकर चलेंगे। और क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना को लेकर बड़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत सी अब बन गई है और लोग काफ़ी जागरूक भी हो गए हैं। तो कोरोना वॉरियर्स को लेकर आज जो सम्मान किया गया है उसको लेकर हम पूरी चर्चा आपसे कराएंगे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी से, और उसके साथ में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। और उसके साथ साथ में डॉक्टर राकेश जी से भी आज आपकी बात कराएंगे जो स्वयं नोडल ऑफिसर हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कठिन समय में अपनी टीम को लेकर चलते हुए अपनी टीम का तो हौसला बढ़ाया है, उसके साथ साथ में हर उस व्यक्ति को लेकर जो सेवाएं चाहिए कोरोना को लेकर इन्होंने देने का प्रयास किया है। तो चलिए पहले बात कराते हैं आपकी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी से। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे कि आज आपकी संस्था द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए, हालांकि ये तो बहुत कम है, आगे आने वाले वक्त में और भी बड़े सम्मान इन्हें मिलने चाहिए, लेकिन आज आपने इस सोच के साथ में इनको सम्मानित किया है। क्या आप इसको लेकर कहना चाहेंगे और क्या मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं? धन्यवाद, नमस्कार। मैं तो बस एक संदेश ये था कि आज 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो एक लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ जी, और एक लड़ाई, एक जंग अभी जारी है कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में जी। और उस दुनिया में इस कोरोना महामारी के जो सैनिक हैं वो हमारे स्वास्थ्य सैनिक हैं। तो क्योंकि अभी तो कोरोना से लड़ाई चल रही है, लंबी चलेगी, हमें भी पता है, हमारे स्वास्थ्य सैनिकों को भी पता है, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस था, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ये स्वास्थ्य सैनिक हैं उनको सम्मान मिले, उनका हम किसी न किसी तरह मनोबल बढ़ा सकें, ताकि वो जिस जज्बे के साथ अपनी जान हथेली पे रख के आज ये कार्य कर रहे हैं, आपने देखा पूरे आपके बड़सर ब्लॉक में इतना ज़बरदस्त कार्य, इतनी ज़बरदस्त सैम्पलिंग, रोज़ के रोज़ 100-150 सैंपल एक एक डॉक्टर उठा रहा है, एक एक टीम जाके उठा रही है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्सेज, हमारे सैनिटाइजेशन के वर्कर्स, हमारे सफाई कर्मचारी पूरा अपनी जान हथेली पे रख के ये काम कर रहे हैं। तो ये इन स्वास्थ्य सैनिकों के लिए इस 15 अगस्त के शुभ दिन पर, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, उस दिन
हम इनको ये सम्मान देते हैं और चाहते हैं, भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने स्वतंत्रता की लड़ाई जीती थी, इस कोरोना महामारी को भी हम हराएंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपकी बात डॉक्टर राकेश जी से कराने से पहले आपके बीच में दिखाना चाहूँगा, हालांकि आप बीच में तस्वीरों में देख रहे हैं सबको सम्मानित किया गया, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबको आज सम्मानित किया गया है। सभी डॉक्टर्स हैं या जितने भी एम्बुलेंस के या जितने भी लोग कार्य करते हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, जो भी लोग सैनिटाइज से जुड़े हुए, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। और ये एक बड़ी प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो मुश्किल के समय में जब कई बार थक जाता है या उसको ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा, ऐसे समय में इन लोगों ने जो हौसले का परिचय दिया है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा, जैसे कि जिला हमीरपुर को हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन को तीसरे नंबर का पुरस्कार मिला है कोरोना के दौरान अपनी सेवाओं को देने में, सबसे बेहतर करने में। उसके लिए भी उपायुक्त महोदय को और स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण रूप से हमारी तरफ से बधाई। और हम आपकी बात अब करा रहे हैं डॉक्टर राकेश जी से। और डॉक्टर राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और हम व्यक्तिगत रूप से भी आपको बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपकी जो उत्कृष्ट सेवाएं रही हैं कोरोना के दौरान, जो हमने व्यक्तिगत रूप से भी देखी हैं, आप बहुत ही व्यस्त रहे हैं इस बीच में। आज ये सम्मान आपकी पूरी टीम को यहाँ पर मिला है, आप नोडल ऑफिसर भी हैं, आपकी बड़ी जिम्मेवारी भी बन रही थी इसके बीच में। तो क्या कहना चाहेंगे आज डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी फैंस क्लब को लेकर और अपनी टीम को लेकर, आगे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें सम्मानित और जो हमारा मनोबल बढ़ाया है वो आगे की लड़ाई के लिए काम आएगा, क्योंकि हम सबको पता है कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है अभी जी। तो अगर मनोबल बना रहेगा तभी ये लड़ाई हम आगे जीत सकते हैं जी। तो मैं अपनी टीम से भी यही बोलना चाहूँगा कि आगे अपना मनोबल जो है बनाए रखें, और लड़ाई अभी लंबी है तो हमें बड़े मनोबल से चलना है आगे। डॉक्टर राकेश जी, जैसे अभी कोरोना की लड़ाई लंबी है, हर एक व्यक्ति के दिमाग से या जवान से एक ही बात निकली कि लंबी है, तो ऐसे में एक नोडल ऑफिसर होने के नाते आप क्षेत्र के लोगों को क्या एक स्टिक मैसेज देना चाहेंगे ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को और मोटिवेशन मिले और लोग और तैयार रहें? मैं क्षेत्र के निवासियों से ये कहना चाहूँगा कि कृपया जो हमारे 3 मोटिव्स हैं कि हमने चेन को बढ़ने से रोकना है, उसमें हमने मास्क का प्रयोग करना है, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है और हमने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। और यही संदेश सबको देना है ताकि लोग तभी ये इन चीज़ों का पालन न करें जब हमें कोई देख रहा है। इन चीज़ों का पालन तभी होना चाहिए जब हमें कोई नहीं देख रहा है, तभी हम इस चीज़ पे जो है विजय प्राप्त कर पाएंगे जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आज हम आपको लेकर चल रहे थे, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैंस क्लब द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया गया था, इसको लेकर यहाँ पर बिल्कुल अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि हमें अपनी जिम्मेवारी अपने स्तर पर निभानी है, क्योंकि जब लड़ाई लंबी होती है तो जिम्मेवारियाँ भी बड़ी लेनी पड़ती हैं। और बड़ी जिम्मेवारी अगर आप लेते हैं तो इन लोगों की जो मेहनत इन्होंने की है कोरोना वॉरियर्स के रूप में, वह मेहनत भी सफल होगी और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और इसके साथ साथ में एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इन लोगों की मेहनत को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम आएगी, वो ये है कि जैसे कि नियम जो बनाए गए हैं क्वारंटाइन के, होम क्वारंटाइन के, उन नियमों का पालन ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, होम क्वारंटाइन का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने परिवार में जाकर उसी जगह उनके साथ रहें। होम क्वारंटाइन का अर्थ ये है कि आप एक अलग कमरे में रहकर अपने परिवार के साथ में उतने समय तक संपर्क में ना आए, क्योंकि तभी तो इस चेन को रोका जा सकता है। अन्यथा जब आप होम क्वारंटाइन आते हैं और उस ऐसे में अपने परिवार के साथ मिल जाते हैं, तो वो खतरा आप अपने परिवार को तो देते ही देते हैं, अपने परिवार के साथ अपने समाज में भी खतरा पैदा कर देते हैं। तो इस बात को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इन लोगों की जो मेहनत है तभी सफल होगी जब आप उसमें पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बनी रही हमारे साथ में, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन सब लोगों का हौसला बढ़े। और क्योंकि आने वाले समय में इन सब लोगों का और मेहनत करने का समय आ रहा है, तो ऐसे में अब आप लोगों को इनके सपोर्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो लोग ये दिशा निर्देश देते हैं, इनको आपको पालन जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच।